नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या-क्या रखा गया है। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं फाइनली आ चुका हूँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट न्यूज प्रेस रिलीज करके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको बिलासपुर डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ही अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और यहाँ पर आएंगे तो आपको ये न्यू करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ही ये अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर यानी ECR बिलासपुर डिवीजन 2024-25 के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया अंडर एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होने वाली है और अप्रेंटिस रूल 1962 के तहत यहाँ पर 10वीं प्लस ITI वालों के लिए मौका दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा डिटेल वाला और ऊपर यहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप के गाइडलाइन के रिगार्डिंग भी नोटिस डिस्कस किया गया है। इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर से निकाला गया है, यानी पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर से नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है जो 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है। आप लोग जानते भी होंगे कि रेलवे से जो भी अप्रेंटिसशिप करता है उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। रेलवे की लेवल 1 की पोस्ट पर जब भर्ती निकलती है यानी ग्रुप डी की जब भी भर्ती निकलती है तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग को 20% का कोटा मिलता है, प्लस आप लोग को NCVT का 1/3 का वेटेज दिया जाता है। उसके बाद आप लोग को NCVT का 1/3 का वेटेज देने के बाद आप लोग को और सारा भी बेनिफिट दिया जाता है। जो जैसे कि आप लोग जब CVT एग्जाम देते हैं तो उसमें आप लोग को ये NCVT 1/3 का वेटेज दिया जाता है, यानी जो CVT एग्जाम होता है उसका 2/3 किया जाता है, प्लस CVT का प्लस आप लोग का जो आपका NCVT मार्क्स मिलेगा उसको 1/3 किया जाता है। 1/3 करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिया जाता है बेनिफिट। इसके बाद आप लोग का जो PT होता है यानी फिजिकल होता है उसको भी नहीं देना पड़ता है। तो ये सब बेनिफिट आपको रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करने के बाद ही बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये नोटिफिकेशन जो आपको निकाला गया है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन से निकाला गया है। 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप है। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलता है और लगभग यहाँ पर 773 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म भरना है जिसका लास्ट डेट 12 अप्रैल 2024 रखा गया है और जो इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी का पोजीशन ट्रेड वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये मेंशन किया गया है। यहाँ पर वैकेंसी का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी मेंशन की गई है वो ये फिर कारपेंटर के लिए दिया गया है। कारपेंटर के लिए 38 पोस्ट है जो अलग अलग कैटेगरी में बटा है। UR के लिए 15 है, EWS के लिए 4 है और OBC के लिए 10 है और SC के लिए 6 है और ST के लिए 3 है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 4 है और PWD के लिए 2 है। इसी तरीके से आप लोग का कोपा के लिए दिया गया डिवीजन में आपकी 75 पोस्ट है और हेडक्वार्टर और कंस्टेंस में आपको यहाँ पर 25 पोस्ट दिया गया। टोटल 100 पोस्ट की वैकेंसी है
और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर दिया गया है टोटल 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 137 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिटर के लिए यहाँ पर 187 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 4 है। पेंटर के लिए यहाँ पर 42 है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 25 है। और मैकेनिक RAC रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन वालों के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट है। और SMW यानी सीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर दिया गया है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, इंजीनियरिंग में है। और यहाँ पर 12 पोस्ट हेड डिवीजन में है और 15 हेड क्वार्टर में है। तो टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगला पोस्ट आप लोग का है स्टेनो हिंदी के लिए है। ये ऊपर स्टेनो इंग्लिश के लिए था और नीचे स्टेनो हिंदी के लिए है। और यहाँ पर भी 4 पोस्ट डिवीजन में है, 15 पोस्ट आप लोग का हेड क्वार्टर में है। टोटल यहाँ पर 19 पोस्ट है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट है। और टर्नर के लिए आपका यहाँ पर 4 पोस्ट है। वेल्डर के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट है। और वायरमैन के लिए 80 पोस्ट है। और केमिकल लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। और डिजिटल फोटोग्राफर के लिए यहाँ पर डिवीजन में 0 पोस्ट है। हेड क्वार्टर में 2 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 2 है। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 773 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो भी एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने जूम कर दिया है, आप इसको देख के पढ़ भी सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग या इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI कोर्स होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, या NCVT से है या SCVT से है तो भी चल जाएगा। यहाँ पर कोई चीज मेंशन नहीं की है। और एज की क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है वो 15 ईयर रखा है। 15 ईयर, कम से कम 15 ईयर होना चाहिए, अधिकतम आपकी 24 ईयर होना चाहिए। और ये एज की गणना की जाएगी, आपकी एज कैलकुलेशन किया जाएगा आपको 12/4/2024 में। इसमें अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर और 10 ईयर आपको एक्स सर्विसमैन और PWD को मिलने वाला है। तो आप लोग अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी वाइज यहाँ पर सभी को डिटेल में दिया गया है। एज रिलैक्सेशन किसका कौन कौन सा डेट आना चाहिए तो वो लोग आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर है वो जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, SC वाले SC/ST के लिए, OBC के लिए, PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपकी अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की होने वाली है। और यहाँ पर आप लोग का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। जो प्रिपेयरिंग की जाएगी मेरिट सिलेक्शन वो 10वीं में आपकी 50% होनी चाहिए। सेम आपकी ITI में भी होनी चाहिए, यानी 10वीं में आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। और दोनों का समान एवरेज परसेंटेज के आधार पर आप लोग को यहाँ पर मेरिट बेस्ड कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी 50 + 50% को एवरेज परसेंटेज के हिसाब से जोड़ आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो आप लोग जो भी एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद आप लोग को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो सर्जन होते हैं उनसे आप लोग को बनवा के मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपकी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जाएगा। जो माइनर, अगर जो नाबालिग यानी जिनकी एज 15 से कम है, 18 से कम है, 15 के हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो जनरेट करेंगे वो उनके गार्जियन करेंगे। ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। और आपकी ऑफर ज्वाइनिंग के समय आप लोग एग्रीमेंट किया जाएगा। आपको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होगा जो अप्रेंटिस रूल 1961 के तहत होने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। और वो भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में जो कौन कौन आते हैं वो सब यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया 12 अप्रैल 2024, जिसका फॉर्म स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। आपको कोई फिजिकल कॉपी नहीं भरना है, कॉपी भेजना नहीं है। आपको केवल ये अप्रेंटिसशिप इंडिया जो पोर्टल है DGT का, या apprenticeshipindia.org वाला पोर्टल है,
उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और 10वीं का डिटेल मस्ट है फिलअप करना और आईटीआई का, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जो भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है और कोई भी डाउट है तो आप लोग इस कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 10 AM से 6 PM तक आप 18 PM तक आप अप्लाई कर कॉल कर सकते हैं। वर्किंग डे में आप बात करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सब नोटिफिकेशन है, नीचे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और ये आप लोग को जो एक्स सर्विसमैन है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए एक गाइडलाइन यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग के लिए एक और नोटिफिकेशन है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो वेबसाइट इन्होंने पोर्टल बनाया है वहाँ पर एक्स सर्विसमैन का और ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं है उसमें। तो आप लोग को अपने जो मेन कैटेगरी आती है, अगर आप यूआर से हैं तो एक्स सर्विसमैन वाले यूआर में अप्लाई करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें अप्लाई कीजिएगा। बाद में आप लोग को फिजिकल आपको डीआरएम ऑफिस में 12/4/2000 तारीख को आपको इस एड्रेस पर अपना सर्टिफिकेट भेज देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के उसी के आधार पर आप लोग को रिजर्वेशन बाद में मिल जाएगा। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे आके आ जाना है। आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कैंडिडेट है तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म रजिस्टर करने के लिए आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करने वाले पर नहीं, आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपना आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आपको आईटीआई पर इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको केवल रोल नंबर डाल के आपको फाइंड करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद अंदर पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद वहाँ पर डीआरएम ऑफिस बिलासपुर सेलेक्ट करके वहाँ पर ट्रेड वाइज आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। धन्यवाद। कीप इन टच।